औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखें सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद फारूक, एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए बड़ी कारआमद वीडियो। इसके अंदर हम बताने वाले हैं सरजानी के स्कैम्स के। सरजानी में प्रॉपर्टी लेते वक्त या कराची के अंदर प्रॉपर्टी लेते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी हर इंसान का बुनियादी जरूरत है। हर शख्स को अपना घर तो चाहिए छत छुपाने के लिए। उसके अलावा अगर वो कारोबार करता है तो उसके लिए दुकान चाहिए उसको अपने लिए। अगर वो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस सूरत के अंदर कराची में बहुत सारे लोग बेचारे इस वक्त तक लूट चुके हैं बिल्डर्स के हाथों, इलीगल एक्टिविटीज के हाथों। बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं, लूट चुके हैं। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद हमारा ये है कि आप लोगों को हम बता सके कि कराची के अंदर प्रॉपर्टी लेते वक्त किन किन बातों को खास रखना चाहिए और वो कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जो कि इलीगल है या कौन कौन सी सोसाइटीज बहुत बेहतर है जहां आप कोई भी प्लॉट बुक कर सकते हैं या कोई भी मकान ले सकते हैं। आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर भी करना है ताकि आपके तवज्जुह से अगर कोई वीडियो देख लेता है तो अगर वो बच जाता है, सही चीज ले लेता है तो यकीनन आपको जरूर दुआ देगा, दुआ में आप शामिल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के मेन मकसद की तरफ। सबसे पहले बताते हैं कराची में प्रॉपर्टी लेने का तरीका क्या होना चाहिए। कराची बेसिकली बहुत सारे जोन्स में बड़ा हुआ है जिसमें से आप चंद नाम से मुखातिब हैं जिसका नाम मैं ले रहा हूँ। जैसे केडीए, आप केडीए को जानते हैं। केडीए एक डिपार्टमेंट है जो कि लैंड अथॉरिटी है। उसके अलावा एलडीए भी है, एमडीए भी है, केएमसी भी है, उसके अलावा डीएचए है, कंटोनमेंट है। बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो कि कराची को ऑन करते हैं। मेरे मुताबिक कम से कम 8 जोन जो है, 8 बोर्ड जो है वो कराची को ऑन करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीजें बेची जाती हैं, खरीदी जा रही है कराची के अंदर, वो कराची के अंदर केडीए, एमडीए और एलडीए, ये 3 डिपार्टमेंट बहुत फेमस है कराची के अंदर। और इनमें सबसे ज्यादा फेमस है वो है केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले तो बात समझिएगा कि कोई भी जमीन इलीगल कैसे होती है। अगर केडीए की जमीन एमडीए बेचे तो वो इलीगल है। एमडीए की जमीन अगर एलडीए डिपार्टमेंट बेचे तो वो लीगल है। यानी किसी की जमीन कोई दूसरा इदारा नहीं बेच सकता। अगर वो जमीन केडीए की है तो केडीए ही बेचेगा, एमडीए की है तो एमडीए ही बेचेगा, एलडीए की तो एलडीए ही बेचेगा। तो सबसे पहले आपने मालूम करना पड़ेगा जो भी आप मकान ले रहे हैं, जो भी आप प्लॉट ले रहे हैं, वो प्लॉट किसकी जमीन पे ले रहे हैं। वो केडीए की जमीन पे ले रहे हैं, वो एलडीए की जमीन पे ले रहे हैं या एमडीए की जमीन पे ले रहे हैं। जिस जमीन के ऊपर आप प्लॉट ले रहे हैं तो सबसे पहले मालूमात करनी है आपने तो किस जमीन है, किसका इसका मालिक जो मेन है वो कौन है, केडीए है, एमडीए है या एलडीए। उसी इदारे से ये वेरीफाई होगा, उसके अलावा किसी और इदारे से वेरीफाई नहीं होगा। अगर लोग एलडीए की जमीन केडीए से वेरीफाई करा देंगे आपकी तो वो जमीन भी इलीगल ही कहलाएगी, वो वेरीफाई भी सही तरीके से नहीं होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने कौन सी जमीन लेनी है। अब बात करते हैं केडीए की जमीन की। देखिए केडीए बेसिकली एक बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत ज्यादा इसके पास लैंड है और तकरीबन कराची का एक मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो केडीए पर ही डिपेंडेड है और इसके अलावा एमडीए पर डिपेंडेड है। अब केडीए के पास तकरीबन जमीन खत्म हो गई है, बैलेटिंग की जमीन तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो अब नई नई सोसाइटीज जो बन रही है वो मुख्तलिफ अथॉरिटी के पास बन रही है, यानी एलडीए के पास बन रही है, एमडीए के पास बन रही है। केडी के पास बहुत कम जमीन है। तो सबसे पहले तो आपने काम करना मालूम करना है कि जमीन किस चीज की है, केडी है कि या एलडीए की या एमडीए की। लीज कौन सी है, केडीए की। अच्छा, केडीए की जमीन पे केडीए लीज देगा, एमडीए की जमीन पे एमडीए लीज देगा और एलडीए की जमीन पे एलडीए, एल फॉर लॉइन, एलडीए लीज देगा। इस बात का खास ख्याल रखना आपने। अब बात करते हैं कि क्या वो जो आप प्लॉट ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं, अब जमीन तो वेरीफाइड हो गई कि केडीए की है। अब क्या ये जमीन रेजिडेंशियल है या नहीं, रेजिडेंस के लिए है या नहीं। केडीए ने, एमडीए ने, एलडीए ने बहुत सारी जमीन जो है वो रेजिडेंस के लिए नहीं बल्कि फार्म्स के लिए दे रखी है, इंडस्ट्रीज के लिए दे रखी है। फार्म्स की जमीन वो होती है जिसपे इंडस्ट्रियल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स बनते हैं, वो जमीनें दे रखी हैं। केडीए ने भी दे के रखी है, एलडीए ने भी दे रखी है, एमडीए ने भी दे रखी है। तो आया वो जो लीज है, वो जो प्लॉट जो आप ले रहे हैं, वो जो मकान आप ले रहे हैं, वो जो लीज आपको दी जा रही है वो किस चीज की लीज दी जा रही है, इस बात का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आपने कराची का जो ग्रैंड मैप है, कराची का जो पूरा जिसे कहते हैं कि एक नक्शा बना हुआ है और एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई हुई है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो मुझे भी वो नाम से वर्ड नाम याद नहीं आ रहा,
तो ब्लूप्रिंट्स, कराची की जो ब्लूप्रिंट मैप है उसके अंदर देखेंगे कि ये जो जमीन आपको दी गई है ये फार्म की तो नहीं, ठीक है, ये रेजिडेंशियल ही है ना। बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो कर ये रहे हैं कि इस तरह की जमीनों को, कराची के जो ब्लूप्रिंट मैप है उसके अंदर देखें जमीन कहाँ पे अलॉट की जा रही है। तो आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप रेजिडेंस के लिए ले रहे हैं, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो वो जमीन जो है वो रेजिडेंशियल ही होनी चाहिए, वो कोई फार्म की, इंडस्ट्रियल फार्म की या इंडस्ट्रीज की जगह नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स फार्म की जमीन को लीज कराते हैं। पहली लीज 5 साल की होती है, फिर उससे 8 साल की होती है, फिर कोई 15-20 साल की लीज मिल जाती है उन्हें, और उसी लीज पे वो बेच देते हैं, और बाद में फिर सोसाइटी लीगल कराती है। जब लोग रहना शुरू कर देते हैं उस जगह पर, तो फिर गवर्नमेंट आती है, बोलती है, फिर एहतजाज होता है, बहुत बड़ा मसला बनता है। तो कोशिश करें कि जमीन वो लें जो रेजिडेंशियल हो। मिसाल के तौर पर मैं छोटी मिसाल देता हूँ कि 2 रोड हैं, और एक रोड के सीधा हाथ की तरफ जमीन मिल रही है 25 लाख रुपए की, उल्टे हाथ पे वो जमीन मिल रही है 10 लाख रुपए की। दोनों जमीन का जो रकबा है वो 120 गज का ही है। तो आप बोले यार एक रोड के फर्क से इतना फर्क क्यों हो गया? हालांकि ये एक रोड का फर्क नहीं है, बेसिकली या तो ये लैंड का फर्क है, केडी हो सकता है, एलडी हो सकता है, लैंड का फर्क हो सकता है। दूसरा फर्क ये हो सकता है कि एक रेजिडेंशियल हो प्योरली, और एक कोई फार्म आपकी जमीन हो, इसलिए इसको सस्ता करके बेचा जा रहा हो। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। लेते हुए कराची में धोखेबाजी बहुत है मेरे भाई, बचना है आपने कराची के धोखेबाजी से। तो आज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस वीडियो में बताया कि केडीए की जमीन होनी चाहिए और वो रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए। इसी की वीडियो का दूसरा तसलसल हमारा चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने आगे वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है, इसमें छोटी छोटी करके वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आपने सेकंड वीडियो लाजमी देखनी है इसकी, ठीक है। इस सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी जगह लीगल है, कौन सी जगह इलीगल है।